फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोगों को ले चलते हैं अपने अंडमान ट्रिप पे। अंडमान पहुंचने के दो रास्ते हैं। आप पानी वाले जहाज़ से भी जा सकते हैं या फिर फ़्लाइट से। हम लोग लखनऊ से फ़्लाइट के थ्रू हैदराबाद पहुंचे और हैदराबाद से फिर हमने दूसरी फ़्लाइट ली और हम पहुंचे पोर्ट ब्लेयर। अगर आपको पानी वाले जहाज़ से आना है तो आपको कोलकाता या चेन्नई तक फ़्लाइट या किसी और माध्यम से आना पड़ेगा। उसके बाद आपको पानी वाले जहाज़ से पोर्ट ब्लेयर तक आना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग। समय बचाना चाहते हैं तो आप फ़्लाइट चूज़ कर सकते हैं। हमारी 5 नाइट और 6 डेज़ की कंप्लीट ट्रिप थी, जिसके पहले दिन एयरपोर्ट पर लैंड करके अपने होटल गए। वहाँ रेस्ट करने के बाद सेकेंड टाइम हम लोग निकल पड़े पास के ही कार्बिन को बीच पर, जो कि सिटी बीच के नाम से भी जाना जाता है। उसे सिटी बीच इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पोर्ट ब्लेयर में ही लोकेटेड है और सिटी के पास में है। एकदम सिटी के पास होने के कारण वहाँ पे भीड़ भी काफ़ी रहती है। अंडमान आइलैंड का नाम है। आइलैंड का अर्थ होता है वह भूभाग जो अपने चारों तरफ पानी से घिरा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अंडमान में एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें समुद्र के किनारे किनारे चलना पड़ेगा। तो चलिए हम आ पहुँचे हैं कार्बिन को बीच। सिटी में लोकेटेड होने के कारण यहाँ लोकल लोगों की भी अच्छी भीड़ थी। यहाँ पर भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी, जैसे पैरासीलिंग, जेट राइडिंग, बोट राइडिंग। हम लोगों ने सोचा ये हमारा पहला ही बीच है तो हमने यहाँ चुन लिया बोट राइडिंग। 1000 पर बोट के चार्ज पर हम लोग निकल पड़े दो दूसरे आइलैंड देखने के लिए, जिनके नाम थे स्नेक आइलैंड और रॉक आइलैंड। और ये रहा सामने स्नेक आइलैंड, जो दूर से देखने पर एकदम स्नेक की तरह दिखता है और ये पत्थर और पेड़ उसके फन के जैसे लगते हैं। स्नेक आइलैंड पे स्नेक नहीं पाए जाते, बल्कि इसका रूप ऐसा दिखता है दूर से कि जैसे स्नेक बैठा हुआ है, इसलिए इस आइलैंड को स्नेक आइलैंड कहते हैं। स्नेक आइलैंड स्कूबा डाइविंग के लिए भी फेमस था। अगर आपको स्कूबा डाइविंग करनी है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, पर विजिबिलिटी थोड़ी लो रहती, तो हम लोगों ने सिर्फ बोटिंग करना ही सही समझा। स्नेक आइलैंड विजिट करने के बाद हम लोग निकल पड़े आगे रॉक आइलैंड देखने के लिए। हम इन आइलैंड पे उतर नहीं रहे थे, जैसा कि हम बोट राइडिंग पे आए हुए थे तो हम राइडिंग के थ्रू ही इन आइलैंड को किनारे किनारे से देख ले रहे थे। वैसे तो आइलैंड मिट्टी के होते हैं, पर ये आइलैंड था कम्प्लीटली रॉक का। यहाँ पे थे बड़े बड़े पत्थर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुल छोटे बड़े 836 आइलैंड्स का ग्रुप है, जहाँ पर 15 से 20 आइलैंड पे ही पॉपुलेशन पाई जाती है। उसमें भी हम सभी आइलैंड पे नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ आइलैंड पे पाई जाती हैं कुछ विशेष जनजातियाँ,
जिन पर आम लोगों का जाना सुरक्षित नहीं है। बीच के किनारे पर थे नारियल और ताड़ के पेड़, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा दे रहे थे। बोट राइडिंग से वापस आकर के हम लोगों ने नारियल पानी पिया और कुछ देर बीच पर मस्ती करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपनी अगली लोकेशन पर। बने रहिए मेरे चैनल पे कंप्लीट अंडमान ट्रिप विजिट करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में अंडमान की नई लोकेशन के साथ।